गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम जानेंगे सेल रेफरेंस के बारे में। सेल रेफरेंस होता क्या है? एक्चुअल में सेल रेफरेंस चार प्रकार के होते हैं ना, रिलेटिव सेल रेफरेंस, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस एंड मिक्स सेल रेफरेंस। एक 3D है जो कि हमने अगले वीडियो में बनाया है, जो कि आप देख सकते हैं, है ना। फिलहाल हम इन तीनों सेल रेफरेंस के बारे में जानेंगे। रिलेटिव सेल्स होता क्या है? रिलेटिव सेल्स जैसा कि नॉर्मल हम लोग करते हैं, जैसा कि अभी हम करके दिखाते हैं, ठीक है। देखिए इक्वल, देखिए रिलेटिव, ये जो है ना, ये सेल से ये सेल, ये सेल से ये सेल कॉपी करता है, रिलेटिव रेफरेंस करता है। ये सेल इसको रेफर करता है, ये सेल ये इसको रेफर करता है। जैसे देखिए या ड्रैग करते हैं तो यानी इसमें जो फार्मूला लगाया था वो फार्मूला सब में लगते आया और ये सेल आता गया, है ना। ये रिलेटिव का काम है ना। लेफ्ट वाला को एक्सेल को पता है कि लेफ्ट तरफ से जो भी मेरा सेल है ना, उसको कॉपी करता है फार्मूला को। लेकिन इस केस में, एब्सोल्यूट केस में, वो ऐसा नहीं करता है ना। वो सेल कॉपी करता है, सॉरी हाँ, सेल कॉपी करता है, फार्मूला नहीं, है ना। जैसा कि हम इसमें एब्सोल्यूट में करके देखते हैं, ठीक है। तो आइए हम इस पे चलते हैं। इससे पहले हम एक बेसिक जानकारी दे देता हूँ। जैसा कि ये देखिए, है ना, डिस्काउंट है। इसमें कौन सा एक चैप्टर बनाया था, यहाँ देखिए, यहाँ इसको हमने डिलीट कर देना है, ठीक है। जैसे इसमें हमें फार्मूला लगाना है, इक्वल देन प्लस का आइकॉन दे दिए और इसको जोड़ना है। ओके, ये 30 और 10 40 जोड़ दिया, है ना। 30 में 10 ऐड किए तो 40 हो गया, जोड़ दिया, ठीक है। मैं इस प्रकार इस 30 में इस 20 को जोड़ना चाह रहा हूँ, इस 50 को, सॉरी 25 को जोड़ना चाह रहा हूँ, 45 को, 35 को इस 30 में जोड़ना चाह रहा हूँ। फिर उसी प्रकार 40 में 10, 40 में 10 को जोड़ दे, फिर 20 को जोड़ दे, फिर 25 को जोड़ देंगे। इसी प्रकार सबों में ये सब जोड़ दे। तो हमने 30 में 10 का फार्मूला लगाया, इसमें जोड़ के सही आंसर दिया 40। अब इसको हम ड्रैग करते हैं, रिलेटिव की तरह काम करता है कि गौर से देखिएगा। तो मैं बता रहा हूँ, है ना, इसको इंटर करता हूँ। देखिए 30 में 10 जोड़ा 40, ठीक है। 40 में 10 जोड़ता तो 50 होना चाहिए ना, यहाँ 80 आ गया। यही चीज़ हमें समझनी है, यहाँ 80 क्यों है। तो जैसा कि हमने पहले बताया कि रिलेटिव है ना, सेल्स को कॉपी करता है। तो इन्होंने ना सेल को कॉपी किया, इसमें फार्मूला तो लगा हुआ था, ये सेल में था 40 आया, और फिर यही 40 फिर इसमें आकर के टोटल इसको, सॉरी ये 40 और ये 40 जोड़ के 80 कर दिया, जो कि हमें ऐसा नहीं करना था। मेरे को आंसर चाहिए था 10 और 40, यानी 50 यहाँ आना चाहिए था, फिर यहाँ आना चाहिए था 60, है ना, यहाँ 70, यहाँ 80। तो इसी में ये रिलेटिव से नहीं होगा, है ना। रिलेटिव में तो एक पहली बार ये हो गया रिलेटिव में। अब देखिए रिलेटिव में यहाँ कॉपी में देखिए K प्लस K6 एंड L5 है ना। यहाँ देखिए फार्मूला बार में, लेकिन एड्रेस है L6 में है, लेकिन फार्मूला ये दिखा रहा है L5 का, जबकि L6 में तो सेल को कॉपी करता है। तो रिलेटिव में ऐसा होता है। तो अब हमको इसको ठीक कैसे करना है, तो इसको पहले हमको एब्सोल्यूट का जो डॉलर का साइन लगता है वो हमें करके देखना है, ठीक है। फिर से हम इसको डिलीट कर देते हैं, डिलीट कर दिया। फिर से हम इसमें फार्मूला लगाएंगे इक्वल, ठीक है। देन इसको सेलेक्ट करेंगे। अब मैं बताता हूँ, इसमें कॉलम में है ना, कॉलम में डाटा है जितना, जो कि सारे कॉलम में वही रहे, फिक्स रहे, है ना। ताकि सारा कॉलम में ये जो कॉलम है, ये रो हो गया, ये 1 2 3 4 5 ये रो हो गया, ये कॉलम हो गया। तो ये के में कॉलम है, तो ये कॉलम फिक्स कर देंगे। तो हम इसको एब्सोल्यूट लगाएंगे, कॉलम फिक्स कर देंगे। देखिए 3 बार किए हमने, ये कॉलम है ना, के है मेरा कॉलम है, के में मेरा सारा डाटा है जो कि सबको जोड़ना है ना। के में के जो है ना फिक्स रहे कॉलम, वो के है जो इधर की तरफ ना है ना, या इधर ना है। तो मैंने कॉलम को फिक्स कर दिया, देन इसमें हमने प्लस कर दिया, ठीक है। फिर हमें कॉलम फिक्स है, जहाँ भी जाएंगे यहाँ भी कॉलम वही दिखाएगा, यहाँ भी वही कॉलम रहेगा, क्योंकि हमें सब रो फ्री रहेगा। यहाँ पे रो फ्री है, जैसे के है ना 6 है, तो 6 नंबर रो है, ये देखिए, है ना, 6 रो है, ये देखिए रो फ्री है, क्योंकि रो सेल कॉपी करेगा, रो नीचे की तरफ आएगा, ये लेकिन फिक्स रहेगा सब में।
ये 40 रहेगा, ये है ना 30, तो यहाँ 30 रहे, ना कि यहाँ 40 है। बस समझे, यहाँ 30 रहे, यहाँ 40 रहे। अब इसमें हमको क्या करना है, ये अब इसमें क्या काम करना है कि इसको रो को ना फिक्स कर देना है, क्योंकि ये रो है, ये सारा जितना भी संख्या जोड़ना है वो तो रो वाले जोड़ना है ना। ये सारा डेटा इसमें जोड़ेगा। मैं पहले इसको फिक्स करता हूँ। ये देखिए, इसमें है ना रो 5 है, ये है रो 5 है। तो मैंने रो में सारा डेटा तो रो में है, तो रो 5 है, रो 5 है ना। तो मैंने रो को क्या काम किया, नहीं फ्री हो गया ना, इसको फिर से हमें करना है। एल कॉलम, हाँ ये देखिए, इसमें हमने क्या क्या किया, क्या काम किया कि रो को फिक्स कर दिया, क्योंकि जो ये जो रो है 10 है, जो 10 यहीं पे रहे, है ना, फ्री रहे, रो फ्री नहीं, रो हाँ 10 है जो इधर तक के नहीं, मेरा कहने का मतलब ये, आई नो दिस इज कॉम्प्लिकेटेड है ना, बट देन यू विल बी सी, देन यू विल बी अंडरस्टैंड, है ना। अगर आप इसे देखेंगे अच्छे से तो आप समझ जाएंगे। मुझे पता है कि ये वीडियो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ये इस सबको मेरा भी दिमाग आउट हो रहा था, है ना, समझने में। आप गौर से समझिएगा। मैंने यहाँ क्या क्या किया कि कॉलम को फिक्स कर दिया, ठीक है, कॉलम फिक्स कर दिया। देन इसको मैं इसमें जब ऐड कर रहा हूँ ये रो, क्योंकि ये रो में है, सारा संख्या तो रो में है ना, 6 में है, रो नंबर 6 है। तो मैंने इसको 5 है तो 5 को फ्री छोड़ दिया, क्योंकि ये सब में जोड़ेगा, इसमें भी जोड़ेगा, इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, ये 10 है ना। अगर इसको फ्री नहीं रो को अगर फ्री नहीं करेंगे तो सिर्फ ये इसमें 10 जोड़ेगा, फिर उसमें 10 जोड़ करके उस इसमें 10 जोड़ के 20 इसमें कर देगा, फिर 20 इसमें, इसका डबल कर देगा, जैसा कि मैंने पहले बताया था, है ना। अब ये 10 ही रहेगा, है ना, तो ये इसमें भी 10 आएगा, कॉपी करेगा सेल तो इसमें भी 10 ही आएगा, ताकि वो 10 फिर इसमें ऐड करेगा, है ना। तो हमने इसको, इसीलिए मैंने रो को यहाँ फिक्स कर दिया, इसमें कॉलम को फिक्स कर दिया। देन क्या करते, अब हम ड्रैग करके देखते हैं। ये देखिए, अब आ गया ना। अब यहाँ मैंने 10 फिक्स किया, यहाँ कॉलम फिक्स किया, ठीक है। ये देखिए ये 30 और 10 40, 40 और 10 50, 50 और 10 60, 60 और 10 70 आ गया, है ना। अब हम इसको इस तरफ हॉरिजॉन्टल भी ड्रैग करेंगे तो आंसर सही आएगा। सॉरी, ये कॉपी इसको कर दिया मैंने, अपडेट कर देना है। देखिए, अब इसमें भी देख लेते हैं। इसमें है 30 और 20 50, है ना, 30 और 25 55, सब ऐड हो गया कि नहीं, है ना। आप एक वीडियो को सही से देखिएगा, 2 बार 3 बार आप समझ जाएंगे, है ना। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। फिर एक तो ये तरीका है, दूसरा तरीका फिर से मैं बता देता हूँ। इसको फिर से सेलेक्ट करना है, डिलीट करना है, इसमें इक्वल, इसको टोटल सेलेक्ट कर देते हैं। एक ये तरीका है, ठीक है, सबसे आसान है ये। लेकिन एक डॉलर साइन वाला मैं बता दिया था कैसे कई सारा आपको डाटा मिल सकता है, वहाँ पे कैसे किसको रो को फ्री करना है या कॉलम को, ये आप अपना डाटा के हिसाब से फ्री और फिक्स कर सकते हैं ना, कोई नहीं। अब इसमें हमने ऐड करना है, ऐड या जोड़ घटाव गुना कुछ भी कर सकते हैं, है ना। अब फिर इसको सेलेक्ट कर देते हैं, देन ओके करते हैं। ये देखिए पहले की तरह आ गया, है ना। सेम इसी प्रकार हम चलते हैं। देखिए ये रिलेटिव में है, हमने बता दिया। एब्सोल्यूट का मैं करके दिखाता हूँ। इसमें सिर्फ एब्सोल्यूट का है ना, सिर्फ एब्सोल्यूट है। अब इसमें मैं करके दिखाता हूँ। इसको हमने डिलीट कर दिया, ठीक है। अब इसमें जब डिलीट कर दिए, क्योंकि सेल कॉपी करना, अब इसमें हम इक्वल, सॉरी, इसमें इक्वल का साइन कहाँ, यहाँ इक्वल साइन लगाते हैं, इसको क्वांट करते हैं, फिर मल्टीप्लाई करते हैं रेट से। अब उसके बाद 10% लेना है, तो फिर इसका 10%, 6000 हो गया, है ना। यानी ये दोनों का क्वांटिटी और रेट का मल्टीप्लाई करने के बाद उसमें 10%
और उसका जो संख्या आता है उसका 10%, यानी क्वांटिटी और रेट को मल्टीप्लाई करने के बाद जो संख्या आता है उसका 10% 6,000 आता है ना। तो क्या फिर उसी प्रकार ये इसका और इसका मल्टीप्लाई करने के बाद जो संख्या आता है क्या उसका भी 10% कितना आता है इसमें दिखाता है, वो चेक करते हैं। नहीं, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ नहीं दिखा रहा है। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा भी करके चेक कर लेता हूँ, देखिए फिर भी नहीं है। यहाँ देखिए, यहाँ तो ठीक है, यहाँ तो ठीक है ना। फार्मूला में लगा रहा H5 है ना। तो देखिए H5 है गया, H5 हो गया और I5 हो गया, यहाँ तो ठीक है। लेकिन उसका J4 है ना, ये J4 है, यहाँ J4 3%, ये फार्मूला लगा रहा है। लेकिन ये J4 सिर्फ यहीं तक है, यहाँ पे नहीं आ रहा है। ये देखिए यहाँ J5 आ रहा है, यहाँ देखिए फार्मूला J4 यहाँ ठीक है। ये देखिए J4 यहाँ दिखा रहा है 10%, J4 में 10% है जो J4 में है, J4 है ना, J4 सेल में है। अब यहाँ जब हम आते हैं तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ इसका भी 10%, इसका भी 10%, इसका भी 10% रहे, है ना। तो ये J4 बदले ना, ये जहाँ है वहीं रहना चाहिए, ये फिक्स रहे, कॉपी ना करे, बस इसका ये फिक्स रहे, फार्मूला में फिक्स रहे। यहाँ J4 है लेकिन यहाँ क्यों नहीं है, तो इसीलिए हमने $साइन लगाते हैं, जो कि उसको एब्सोल्यूट बोलता है, यानी कि एब्सोल्यूट के मतलब फिक्स करना, जैसा कि एब्सोल्यूट माने फिक्स जो, ठीक है। तो इसीलिए हम फिर से इसको डिलीट करते हैं और देन इसको डिलीट करते हैं। अब फिर से हम इसको इक्वल साइन लगाते हैं, देन इसको मल्टीप्लाई इनटू रेट फिर इनटू का। अब हमने इसको क्या करना है, इसको फिक्स कर देना है, इसको ना फिक्स तक। इसको लैपटॉप है तो उसमें शॉर्टकट की आता है F4 क्लिक करना है ना, F दाब के या विंडोज बटन होल्ड करके F4 डालना है, $साइन लगना चाहिए। ये देखिए हमने इसको फिक्स कर दिया, ये सेल है ना फिक्स हो गया 10%। अब ये यहीं पे रहेगा, इस टोटल का ये कॉपी करेगा, ठीक है। ओके, अब इसको हमने क्लिक कर देना है। अब देखते हैं, अब देखिए अब टोटल का आ गया। आप चीज़ देखिए, अब मैं करके यहाँ पे चेक कर सकते हैं, है ना। 24 इंटू 15,000 यानी इतना है 36,000। 36,000 का 10% 3600 होता है। फिर यूज करके दिखा देता हूँ, 36,000 का 10%, देखिए 36,000 है ना। आप ये चेक कर, ये एब्सोल्यूट हमने इसको फिक्स कर, जब पहले इससे पहले फिक्स नहीं किया था तो ये नहीं ले रहा था, क्योंकि ये बदल रहा था सेल। अब जिस हर में सब में ये 10% दिखाएगा फार्मूला। ये देखिए है ना J4, इसको ये देखो 4 को फिक्स कर दिया है और कॉलम को भी फिक्स कर दिया है, यानी पूरा ये फिक्स है, ये सब तरह वही दिखा रहा है, ठीक है। ये बदलने वाला नहीं, ये 10% इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, ठीक है। यही सेल रेफरेंस एब्सोल्यूट का काम है। और मिक्स्ड का क्या काम है, ये रिलेटिव और एब्सोल्यूट दोनों को मिला करके चलता है, जैसा कि हमने ये इसमें हमने बताया था, ये मिक्स्ड का था, है ना, ये मिक्स करता। तो मिक्स का कैसे करते हैं, हम इसको फिर से वैसा ही फार्मूला लगाएंगे, इसको डिलीट कर देते हैं, देन ठीक है, इसको हमने डिलीट कर दिया। अब इसमें फिर से लगाते हैं मिक्स्ड कैसे करता है। मिक्स मतलब रिलेटिव और एब्सोल्यूट, ये दोनों को मिलकर ये मिक्स्ड होता है। हमने इक्वल साइन लगा दिया। इसमें लोन एक लोन अमाउंट है, जिस पर ये जो है ना, इस पर 5% इसमें है, इसमें 10% है, इसमें 15%, इसका 1 लाख का जो है ना 5%, 10%, 15-20%, उसी प्रकार 1.5 लाख का 5%, 10% ऐसा होना चाहिए। तो हम फिर इसमें भी हम चेक करके देखते हैं इनटू का। यहाँ तक तो ठीक है ना, क्योंकि इसमें फार्मूला में मैंने जो डाटा लगाया तो ठीक है ना, इसका और इसका। फिर इसको डायरेक्ट करते हैं तो ऐसा आ रहा है। अभी यहाँ गौर कीजिए, यहाँ जब हम आते हैं यहाँ फार्मूला चेंज कर रहा है, N4 आ गया, यहाँ N3 है, यहाँ तो ठीक है, यहाँ N4 आ गया। जबकि देखिए हम N4 में नहीं, हम N5 में, देखिए N रो नंबर 4 और कॉलम नंबर N है ना, कॉलम N और रो 4 है, जबकि यहाँ 5 में है ना, लेकिन यहाँ शो कर रहा है N, यानी कि जो N है ना, हम जैसा कि रिलेटिव में क्या बोलता है कि सेल को कॉपी कर लेता है, सेल एक जगह से दूसरी जगह खिसक जाता है,
ये 5% है ना, ये खिसक के यहाँ या फिर ये वाला सेल खिसक के यहाँ आ गया, इसलिए ऐसा होता है। तो इसीलिए हम लोग ने फिक्स कर देता है कि इसमें वह इधर को रो फिक्स करना है, इधर कॉलम को फिक्स करना है। तो क्योंकि मेरा जो परसेंटेज है वो सब रो में है, तो रो में है तो रो फ्री रहना चाहिए, है ना। रो को हम नहीं, सॉरी, रो को फिक्स कर देना चाहिए, क्योंकि ये सारा रो में ही जाए। 5% इसमें आए, 5% इसमें आए, 5% इसी में आए, इस वाला में आए कॉल्यूम में, तो कॉल्यूम में 10% ये कॉल्यूम है, इसमें रो 10%, इस रो में 10%, इस रो में 10%, इस रो में 10% रहे, यानी इस ये रो से इस कॉल्यूम में ना जाए, ये है जो ना इस कॉल्यूम में जाए, ये अपना ठीक है। तो इसके लिए हम फिर से हम इसको डिलीट करते हैं। वीडियो मुझे पता है ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आप ध्यान पूर्वक सही से देखेंगे तो आई एम श्योर यू विल बी अंडरस्टैंड दिस वीडियो, दिस इज टॉपिक, ठीक है। आप अच्छे से देखेंगे। फिर से हमने इसको डिलीट करता, मैं अच्छे तरीके से समझाने को, बल्कि आप प्रैक्टिस करेंगे खुद ब खुद आ जाएगा, ठीक है। फिर से हमने इसको सिलेक्ट कर लेना है, अब इसको कर देना है। अभी हमको क्या करना है कि इस कॉल्यूम को फिक्स कर देना है, क्योंकि ये कॉल्यूम जहाँ है वहीं रहे, है ना, और इसमें रो को फ्री रखेंगे। हमने ये इसमें कॉल्यूम को फिक्स करना है, तो फिर से वही शॉर्टकट की अपनाएंगे, F4 बटन दबाना है, कॉल्यूम को फिक्स करना है, यानी कि कॉल्यूम के आगे डॉलर साइन लगाना है। ये देखिए, ये M है, ये मेरा कॉल्यूम है ना, इसके आगे डॉलर साइन है, यानी कि ये कॉल्यूम जो है फिक्स हो गया, है ना। अब ये यहाँ से जहाँ है वहीं रहेगा। ये 10 है, पहले तो सेल कॉपी करता था, ये 10,000 यहाँ आ जाता था, ये 15-1.5 लाख यहाँ आ जाता था। अब ऐसा नहीं है, ये जो कॉल्यूम जो है फिक्स, ये 10,000 जिस है वो 10,000 ही रहेगा, है ना। ये 15-1.5 लाख है तो वो 1.5 लाख ही रहेगा, ना कि सेल को कॉपी करके, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेल ऐसा कर लेता है ना, इसीलिए ऐसा होता है। लेकिन अब हमने इसको फिक्स कर दिया है। देन इनटू, अब इसमें क्या काम करना है, 5%। अब इसमें क्या करना है कि कॉल्यूम को फ्री रखें, क्योंकि ये इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, इसलिए कॉल्यूम को फ्री रखेंगे और रो को फिक्स करें, क्योंकि 5 जगह मेरा तो सारा डाटा है, जो परसेंटेज है वो तो रो में है, तो रो को हमको क्या करना है, फिक्स होगा, तभी तो कि कॉल्यूम की तरफ जाए। तो कॉल्यूम में M है तो M की तरफ जाए, या M को कैलकुलेट करें, है ना। तो इसलिए कॉल्यूम को इसमें फिक्स रखेंगे, तो हम इसको कॉल्यूम को फिक्स रखेंगे और रो को फिक्स कर देंगे। तो रो को फिक्स कर देंगे, आप कॉल्यूम को फ्री करेंगे। तो हम इसको फिर से F4 दबाएंगे 3 बार, 2 3 4 देखते हैं। यहाँ जो 3 देख रहे हैं, 3 के आगे जो डॉलर साइन लगा हुआ, यानी कि 3 जो है ना, ये फिक्स हो गया। अब ये है ना यहीं रहेगा, अब ये खिसकेगा नहीं, नहीं इधर जाएगा, नहीं इधर जाएगा, जहाँ, क्योंकि हमको अब हॉरिजेंटल की तरफ लेके जाएंगे ना, तो फिर हॉरिजेंटल की तरफ तो ये भी सेल ऐसे इसको कॉपी कर लेगा, फिर इसको कॉपी कर लेगा, है ना। हॉरिजेंटल ऐसे जाएगा। ऐसे अगर हम डाटा लाएंगे तो फिर ये 5% इसमें घुस जाएगा, ये 10% में आ जाएगा, तो फिर हमको संख्या गड़बड़ा जाएगा। अब मैंने इसको क्या काम किया कि कॉल्यूम को रहने दिया, रो को फ्री कर, सॉरी, रो को फिक्स कर दिया। अब ये रो है ना, ये 3 जो 3 है, जो फिर यहीं तक रो में ही रहेगा, है ना। तो 5% है, तो 5% सब में लगेगा, हॉरिजेंटल की तरफ जाएंगे, है ना। तो कॉल्यूम को हम यहाँ फ्री रखें, क्योंकि कॉल्यूम जा सकता है और रो फिक्स है, क्योंकि रो नीचे घूम नहीं आ सकता। ये 10% यहाँ 10 ही रहेगा, जैसा कि हमने पिछले में फिक्स कर दिया था। अब हम इसको ओके कर दिए। अब हम इसको ड्रैग करते हैं, देखिए अब आ गया, ये देखिए, ठीक है। ये हमने इसमें, अब ये देखिए, ये जहाँ 5% है इसका है, यह 5% सब में लगेगा, इसमें 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 इसमें, क्योंकि इसमें कॉल्यूम फिक्स है, रो फिक्स, रो फ्री है, रो फिक्स है ना। रो इसमें, यहाँ ये जो है ना, यहाँ देखिए फार्मूला पे देखिए 5% फार्मूला में देखते हैं, यहाँ देखिए M के आगे डॉलर है, यानी कि M कॉल्यूम है, तो M फिक्स है। ये M है ना 10, इस सब में 10 ही दिखा रहा है, ये देखिए M फिक्स है, रो फ्री है, इसमें M फिक्स है, इसमें है ना N5 है। अब यहाँ देखिए N5 क्यों दिखा रहा है, मैंने कुछ देखो, कुछ गड़बड़ हो गया, इसको हम देख सकते हैं।
ऐसा कुछ नहीं। यानी कि हमने कॉल्यूम फिक्स कर दिया था, ठीक है, एक कॉल्यूम फिक्स है इसमें। यहाँ देखिए कॉल्यूम फिक्स है, यानी कि कॉल्यूम हमको ये कॉल्यूम है ना 10,000, जो अगर इस तरफ डाटा ले जाएंगे तो ये इधर की तरफ कॉल्यूम नहीं जाएगा, है ना, एकदम जहाँ है वहीं रहेगा। अच्छा, इस तरफ अगर लाएंगे तो इसके लिए हमने रो को फ्री रखा है, ताकि ये जो है ना 5% इसमें आ जाए, 10% रो में आ जाए, है ना, लेकिन इधर ना जाए, 10% इधर ना जाए, ठीक है। इसलिए हमने कॉल्यूम और रो को, इसमें कॉल्यूम को भी फिक्स किए हैं और रो को भी, ठीक है। आप मैं समझ रहा हूँ कि ये एक तरीका है, आप वीडियो अच्छे से देखेंगे, प्रैक्टिकली करिएगा, आप समझ जाइएगा हमने कैसे किया है। इसमें हमने डॉलर साइन लगा दिया, फिर से एक बार मैं कोशिश करूँगा समझाने का। यहाँ देखिए एम है, एम को हमने फिक्स कर दिया है 10,000 है या 1.5 लाख है, क्योंकि मेरा जो कॉल्यूम है एम में जो अमाउंट है, लोन अमाउंट, वो मेरा कॉल्यूम में है ना। अब मैं चाह रहा हूँ कि कॉल्यूम फिक्स रहेगा, तभी तो ये जो कॉल्यूम है ना इस तरफ नहीं जाए, है ना। ये 10,000 जो सेल करेगा, 10 और 5 कितना होगा, 10,000 1 लाख, और 5 1 लाख 5,000 इसमें हो जाएगा। फिर इसका कॉपी करेगा इसमें, इसलिए खिसकने के लेकर के हम लोगों ने एब्सोल्यूट प्रयोग करते हैं, जो कि फिक्स कर देते हैं ना। इसमें मिक्स्ड हो गया, इससे रिलेटिव और एब्सोल्यूट मिक्स कर करके ये बना। आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे, आई एम श्योर यू विल बी अंडरस्टैंड दिस वीडियो, है ना, दिस टॉपिक आप अच्छे से देखेंगे, आप समझिएगा ज़रूर, है ना। तो ओके, अगर वीडियो में फिर भी अगर आपको डाउट लगता है तो आप फिर से हमें कमेंट कर सकते हैं, हम फिर से उसे समझाने की कोशिश करेंगे, है ना। ये टॉपिक थोड़ा सा है कॉम्प्लिकेटेड, ये मैं भी मानता हूँ, लेकिन प्रैक्टिस करने वाले के लिए कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। मुझे भी ऐसा ही आप लोग के जैसा फील मन में आ रहा हुआ, मुझे भी बाउंस कर जाता था समझते हुए, लेकिन कोई नहीं, मैंने भी खुद से प्रैक्टिस किया था, क्योंकि मुझे खुद अंदाज़ा लग रहा है कि मैं समझा नहीं पा रहा, जैसा मुझे समझाना चाहिए वैसा मैं समझा नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है, कंफ्यूज कर देता है। लेकिन कोई नहीं, आप अच्छे से देखेंगे, एक तरीका है ये, और एक तरीका जैसा कि हमने पिछले बार बताया था, एक बार टोटल को सिलेक्ट कर लेना है ना, जैसे कि हम करके दिखा देते हैं। इसको हमने सिलेक्ट कर देना है, इनटू, फिर इसको ड्रैग करके इसको भी सिलेक्ट कर लेना है, इंटर कर देना है, ये देखिए टोटल आ गया। एक ये भी तरीका है, आप ये भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे तो जानकारी सब चाहिए कि नहीं, मुझे एग्जाम में पूछ दिया कि नहीं मुझे भैया फार्मूला ही लगा के दिखाना है, तो इस स्थिति में हम ऐसा करेंगे। तो ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें, थैंक्स।